तो भाई जिस तरह आप सब ने पता है कि भाई खेल महाकुंभ हुए थे, उसमें बिरोड गांव की जो टीम थी उसने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल्स गर्ल्स की टीम ने जीता है, सीनियर्स में जीता है। सभी पेरेंट्स आज ग्राउंड के ऊपर बुलाए गए थे, ग्रामवासी पूछे हैं आशीर्वाद देने के लिए, गेस्ट बुलाए गए हैं, नवीन कोच साहब हैं और तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद हैं, डीपी मास्टर जी भी हैं। सबसे पहले मनदीप कोच साहब बधाई के पात्र हैं, डीपी साहब बधाई के पात्र हैं, नवीन जी हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी पूछे हैं और भी गेस्ट और पेरेंट्स यहाँ पर पूछे हैं। सबसे पहले मनदीप साहब, नवीन जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। इसके लिए क्या कहना चाहोगे इस उपलब्धि को? भाई बहुत खुशी हो रही है, इस पे बच्चों का मेडल आया है और बच्चों ने मेहनत भी बहुत कर रखी थी, क्योंकि मेन तो बच्चे के ऊपर ही होता है कि भाई वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो बच्चों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके पेरेंट्स को भी धन्यवाद। अब क्या भविष्य लगता है इसी लाइन में, अगर परफॉर्मेंस अच्छी आ ही रही है तो आगे क्या लगता है आपको बच्चों को? आगे हम तो ये चाह रहे हैं, अभी कॉलेज के बाद मैं चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में आए और बच्चा और आगे कोई और पढ़ना चाहता है तो और पढ़ो, नहीं तो अब तो ऐसा चल रहा है कि स्पोर्ट्स कोटे में तो जॉब बहुत मिल रही है, क्योंकि हमारे रोहतक में भी सभी बच्चे A to Z सेट हो गए हैं, जो जॉब पे हो गए सभी। बहुत ही बढ़िया बात है जी। जॉब्स के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे तो वो भी पॉसिबल है। मनदीप साहब, इस परफॉर्मेंस के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष बहुत है आपका। बच्चों की मेहनत है जेपी भाई साहब, मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चे मेहनत करेंगे तो रिजल्ट देखो मिलेगा। और उसके साथ साथ भाई आशीर्वाद है बड़े भाई नवीन का, डीपी सर का, और एक हमारी जो मैडम है इंडिया चीफ कोच मुन्नी जून जी। आपको बताना चाहूँगा जेपी भाई, उन्होंने टीम के जीतने पे वीडियो कॉल के माध्यम से कनाडा से टीम को बधाई दी है भाई, ऑस्ट्रेलिया से टीम को बधाई दी है जीत की, हमारी जो इंडिया की चीफ कोच है। और वो भी ऑस्ट्रेलिया से आएंगे तो वो बच्चों को मोटिवेट ज़रूर करेंगे भैया। उन्होंने प्रॉमिस किया है बच्चों को कि ग्राउंड पे आ गए और बेटा आप लोगों का बहुत अच्छे से जो भी उनसे बन पाएगा वो करेंगे। और भाई देखो जेपी भाई, सभी ग्रामवासियों का और भाई पेरेंट्स का भी सहयोग, और मैं तो पेरेंट्स से बार बार अपील करता हूँ भाई, समय समय पे आके ग्राउंड पे बच्चों को संभालें और अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखें। और वो हमारी अभी झज्जर की जो एसोसिएशन है उसमें मुन्नी मैडम को हमने वो दिया, पद दिया उसमें प्रेसिडेंट पे। और बच्चों ये टीम जीती, मैंने फ़ोन किया मैम के पास, मैडम ने उसी टाइम बोले गूगल पे नंबर क्या है, मैं बस यही है, तभी 11,000 रुपये वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए। हाँ, कि बच्चों की कमी नहीं रहनी चाहिए कुछ भी। बच्चों के लिए जो भी सहयोग हो सकता है बहुत सहयोग किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे जी? इस गांव की टीम में यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं इसी ग्राउंड के ऊपर, और 12 में से 11 प्लेयर्स और पूरी हरियाणा लेवल के ऊपर फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल लेकर के आना। मैं सबसे पहले तो जी मनदीप कोच को और अपने निन्नी भाई को बधाई देना चाहूँगा, जो उन्होंने इतने अच्छे प्लेयर यहाँ तैयार किए। और आगे भी मेरी यही उम्मीद रहेगी, ऐसे ही मेहनत करते रहें और हमारे इलाके का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें। आपकी शुभकामनाएं हैं और पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या कहना चाहोगे काका श्री इस परफॉर्मेंस के ऊपर? भाई पहले तो अपने मनदीप कोच, नवीन कोच और पेरेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ गोल्ड मेडल के लिए। और भविष्य में इनके लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि आगे भी अपने गांव का, राज्य का और अपने देश का नाम रोशन करें और आगे और मेडल लेके आए, ताकि इनको भाई आगे जाके बढ़िया नौकरी मिले, बढ़िया अपने पोस्ट मिले जाके, और अपने घर का और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत ही बढ़िया बात। जेपी भाई एक बात और देखो, बच्चों की मेहनत के साथ साथ है ना, हमारे कोच और भी हैं भाई जो हमारे बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं भाई। मेरी एब्सेंट में भी और मेरी उपस्थिति में भी हमारे कोच रविंदर सर जी खुद एक बहुत अच्छे स्तर के खिलाड़ी रहे हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल के। पर किसी कारणवश इनका एक्सीडेंट होने के कारण भाई पैरालाइज हो गए, पर फिर भी है ना बच्चों की बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, लगे रहते हैं बच्चों के साथ दिन रात। तो बहुत ही बढ़िया बात है। मनदीप साहब ने मैसेज भी दिया है और कोच साहब ने उनका भी बताया है। डीपी साहब, आप तो भविष्य वक्ता हो गए, आपने तो पहले ही कह दिया था कि डेफिनेटली हरियाणा लेवल के ऊपर इस टीम का खो खो में डेफिनेटली गोल्ड आएगा, और यथास्थिति आप सबके सामने है। कैसे, कितना कॉन्फिडेंस कैसे था आपको? सर हमने ये 4 साल पहले ग्राउंड शुरू किया था जेपी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये धनखड़ साहब एक दिन फ़ोन आया था कि सर आपका ग्राउंड हमें मिल जाए तो हम आपके स्कूल के बच्चे और गाँव के बच्चों का खो खो की टीम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने झट से इनको धनखड़ साहब को
बोल दिया था कि भाई आप आइए, हमारा ग्राउंड बिल्कुल साफ़ सुथरा है और हमारे स्कूल के बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएंगे हम आपको देंगे और उनका रेगुलरिटी भी बनाएंगे। इन्होंने 4 साल की मेहनत से और ऊपर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नवीन कोच साहब हैं और जो भी इनके साथ हैं, हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्र के ये प्रधान जी हैं, शर्मा जी हैं, या ये उनका क्या नाम है जी जो हैंडीकैप्ड है रविंदर जी भी 2 साल से इस ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो इन सब की मेहनत से और बच्चों की रेगुलरिटी से, इनके पेरेंट्स की लगन से, और हमने भी पूरा इनका जितना भी सहयोग हो सका हमने सहयोग दिया है और इसका रिज़ल्ट आज हमारे सामने, यानी 3 साल हो गए यहाँ इनके रिज़ल्ट आते हुए बच्चों को। पहले ही साल इन बच्चों ने रिज़ल्ट दे दिया था। और आप जैसे जो हमारी इनके माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से जो बातें लोगों को बताते हैं, उससे पेरेंट्स का भी हौसला बढ़ता है जी। इसमें आपका भी सहयोग है कि बच्चों को मोटिवेट करना, क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है। मीडिया, हम बच्चे प्लेयर हैं हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में, हर गाँव घर में प्लेयर है, लेकिन उनको निखारना और मीडिया को दिखाना, पब्लिक को दिखाना, बच्चों का हौसला, पेरेंट्स का हौसला और हमारा भी हौसला बढ़ता है। मैंने इनको हरियाणा में गोल्ड मेडल लाने के लिए बोला था जी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अब की बार इन्होंने खेलो हरियाणा तो अभी जीत लिया है, अभी ये खेलो इंडिया के होंगे ना भाई कुछ, सब अभी खेलो इंडिया में टीम जाएंगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये खेलो इंडिया में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मेडल भी लेके आएंगे, क्योंकि 4 साल से हमें इन बच्चों पे विश्वास है। बिल्कुल रेगुलर बच्चे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट के इनके गेम हुए थे, सारे दिन इन लड़कियों ने 7-8 मैच खेल ले लगातार कंटिन्यू, और मैं शाम को यहाँ आया तो ये शाम को भी यहाँ खेलते हुए मिली, थकी हुई, हारी हुई। इतनी लगन है बच्चों में कि 4 बजे ये लड़कियाँ साइकिल लेके खाचरौली से भी आती हैं, कालियाबाद से भी आती हैं, बिरोड की भी है। इतनी लगन है बच्चों में, लगन का परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। और इनकी रही आगे भविष्य की, तो स्वस्थ जो जीवन है वो आज के दिन घटता जा रहा है बच्चों में। विशेषकर मोबाइल का ज़माना ऐसा आ गया कि बच्चे लेजी टाइप के हो गए, आलसी टाइप के हो गए। खेल के माध्यम से इनका जो स्वास्थ्य है, देखो चेहरे पर एक बच्चे पर रौनक है। इनका स्वास्थ्य आने वाले हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए स्वस्थ जीवन है तो ही हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अगर लेजी लाइफ है तो हम अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी मिलेगा। इनका एक कहावत है कि स्वस्थ व्यक्ति में स्वस्थ मस्तिष्क मिलेगा, दिमाग मिलेगा। तो ये पढ़ाई में भी अव्वल नहीं है बच्चे, सभी बच्चे। तो मैं आपको, आपके द्वारा आप प्रदर्शित करते हो, आप हमारे मीडिया में देते हो, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डीपी। थैंक यू जी। पूरा का पूरा संघर्ष 4 साल का, मनदीप जी का, नवीन जी का और सभी खिलाड़ियों का और परिजनों का है। भाई माँ बाप ने डेफिनेटली आज ये तस्वीर देख लेनी चाहिए। 12 बिरोड का इस आसपास का ग्राउंड में, इस गुआंड में जितने भी भाई पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, वो अपने बड़का ने खिलाना चाहो तो उरे एक बेहतरीन टीम तैयार होने लग रही है खो खो की। और खो खो में बहुत बड़े स्कोप हैं। आज पूरा हरियाणा में आपकी नज़रों के सामने ये टीम पूरे हरियाणा में नंबर 1 के ऊपर आई है। ये टीम की सदस्य हैं, कैप्टन है दिव्या और बाकी सारे के सारे सदस्य हैं, जिनसे रूबरू हम टेम टू टेम आप तक कराते रहते हैं। गर्व का पल है भाई हम सब के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस एरिया के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। और धीरे धीरे निखरते हुए बच्चे इस लाइन से भी उस लाइन में आएंगे। एथलेटिक्स में भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो जितने भी आसपास के प्लेयर पेरेंट्स हैं वह भेजना चाहूँ तो भेज सके हैं। रविंदर जी से बात कराऊँगा जी। कोच साहब, आप लगातार इतने किलोमीटर, कई किलोमीटर ट्रैवल करके आओ हो डेली, जिस आस का साथ आया करो, मेरे ख्याल तक कुछ ना कुछ आज का दिन आपने न्यू महसूस होगा कि भाई हाँ हमने मन शांति मिली। कुछ ना कुछ कीजी जान का न्यू मेडल आई जाऊंगा तो जी भी लग गया। इससे यो कारण था कि हमने जो नहीं पाया और कोई पाओ तो खुशी तो है। आज कितना खुशी का दिन है। इन मेडल देखूँ, मैं ये सोचूँ मैं खुद मेडल ले आया हूँ, बस इससे ज़्यादा और खुशी क्या होती। और ये ऐसे मेडल आ ही गया तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। बस मेडल ही चाहिए, मेडल के लिए आते हैं और हमें क्या चाहिए। अब बीच बीच में गुस्सा भी करते हो बच्चों को कि बढ़िया मेहनत करा करो ना तो देखो कुछ नहीं होगा। तो आज परिणाम आप सबके सामने है। हाँ बस जी ये खुशी है। जो मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ साथ ट्रॉफी या मेडल आता रहे तो साथ और हौसला हमारा भी बढ़ा है। कहाँ कुछ बड़का का ही बढ़ा है। कितनी बड़ी खुशी की बात है भाई। पहले भी रविंदर जी से हमने आपको रूबरू कराया है। हर इनकी मेहनत लगातार रंग लाओगी भाई। बालक लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सुकून मिला है कि भाई इनके करोड़े मेहनत का देखो आज का दिन फल मिल रहा है।